अगर महल्ले का कोई एक आदमी एहतिकाफ़ कर लेता है तो ये समझा जाएगा कि पूरे महल्ले वालों के लिए सुन्नत अदा हो गई, ये काफ़ी हो गया। लेकिन अगर किसी महल्ले से या किसी गांव से कोई भी आदमी एहतिकाफ़ में नहीं बैठा तो ना बैठने की वजह से सारे के सारे लोग, पूरे महल्ले वाले गुनहगार होंगे। इस बात को याद रखिए। इसलिए कोशिश करिए कि हर महल्ले से, हर गांव से, हर मस्जिद के आसपास से कि कोई एक ना एक आदमी ज़रूर एहतिकाफ़ में बैठे। अलबत्ता एहतिकाफ़ में बैठने वालों के लिए कुछ शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त ये है, एहतिकाफ़ में बैठने वालों के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आदमी मुसलमान हो। आदमी का मुसलमान होना निहायत ज़रूरी है। और दूसरी शर्त यह है एहतिकाफ़ की नीयत करना। आदमी जब एहतिकाफ़ में बैठने लगे तो एहतिकाफ़ में बैठने की नीयत करे। तीसरी चीज़ है हद से अकबर, यानी जनाबत से पाक हो, नापाक ना हो। इसी तरीक़े से अगर औरतें एहतिकाफ़ करेंगी तो औरतें भी हैज़ो निफास से पाक साफ़ हों। यानी मर्द अगर जनाबत की हालत में एहतिकाफ़ में बैठेगा तो गुनहगार होगा। जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से अगर औरतें एहतिकाफ़ करेंगी तो औरतों को भी हैज़ो निफास से पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। अलबत्ता ये बात याद रखिए कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औरतें मस्जिद में एहतिकाफ़ नहीं कर सकती हैं, बल्कि औरतें अगर चाहें तो अपने अपने घरों में एक कोना मुतय्यन कर लें, किसी एक कोने को, एक कमरे को ख़ास करके वहाँ एहतिकाफ़ की नीयत कर सकती हैं। वहाँ वो एहतिकाफ़ कर सकती हैं आसानी और सहूलत के साथ। औरतें अपने घर में एहतिकाफ़ करें, उनके लिए भी इन शराइत का पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त एहतिकाफ़ की नीयत करना, और तीसरी शर्त है कि हद से अकबर से पाक होना, यानी मर्द भी जनाबत से पाक हों, औरतें भी जनाबत से पाक हों। चौथी चीज़ है आकिल होना, यानी अक्लमंद होना, बेवकूफ़ ना हो कोई, मजनू ना हो कोई, पागल ना हो कोई, आकिल होना, ये चौथी शर्त है। और पांचवी शर्त है कि मस्जिद में एहतिकाफ़ करना। अगर मर्द है तो मस्जिद में एहतिकाफ़ करना, अगर औरत है तो उसको अपने घर के अंदर एहतिकाफ़ करना। और छठवीं शर्त है कि एहतिकाफ़ में रोज़ा रखना। रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बेरोज़ेदार आदमी एहतिकाफ़ में बैठे तो उससे सुन्नती एहतिकाफ़ अदा नहीं होगा। एहतिकाफ़ में बैठने वालों के लिए रोज़ा रखना नहायत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी एहतिकाफ़ में रहते हुए रोज़ा छोड़ दे या रोज़ा तोड़ दे तो उससे सुन्नत एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है, एहतिकाफ़ टूट जाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये 6 शराइत हैं, ये 6 शराइत हैं। हर मुअतकिफ़ को चाहिए, एहतिकाफ़ में बैठने वाले को चाहिए कि इन शराइत का एहतमाम करे। इसके अलावा 5 वजहें ऐसी हैं, इनके अलावा 5 वजहें ऐसी हैं जिनसे एहतिकाफ़ टूट जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी तबई या शरई उज़्र के बग़ैर मस्जिद से बाहर निकल जाना, और मस्जिद से बाहर निकल करके गुफ्तगू करने लगना, लोगों से बातचीत करने लगना, अपने आप को मशगूल कर लेना। कोई उज़्र नहीं था, किसी उज़्र, मान लीजिए इस्तिंजा करने के लिए कोई गया और वहाँ जा कर के बैठ कर के बातें करने लगा, तो इससे एहतिकाफ़ फासिद हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरीक़े से दूसरी चीज़ है, दूसरी वजह है रोज़ा ना रखना। आदमी रोज़ा नहीं रखता है या किसी वजह से रोज़ा उसने तोड़ दिया तो एहतिकाफ़ भी टूट जाता है। इसी तरीक़े से तीसरी वजह जो है कि हालत एहतिकाफ़ में मुबाशरत करना हालत एहतिकाफ़ में, इन वजहों से एहतिकाफ़ टूट जाता है। इसी तरीक़े से अगर औरत एहतिकाफ़ में हो तो हैज़ व निफास का जारी हो जाना। अगर औरत एहतिकाफ़ में बैठी हुई है तो वो नापाक हो गई, नापाकी उसको आ गई, वो नापाक हो गई, तो इससे भी एहतिकाफ़ टूट जाता है। इसी तरीक़े से पांचवा है कि किसी उज़्र की वजह से एहतिकाफ़ गाह से बाहर निकल जाना। किसी ज़रूरत की वजह से जिस जगह पर एहतिकाफ़ किया हुआ था वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर आकर के लोगों से बातें करने लगा, लोगों के हाल चाल लेने लगा। इन वजहों से एहतिकाफ़ टूट जाता है।
मस्जिद से आदमी बाहर निकल गया किसी उज़्र की वजह से, या रोज़ा नहीं रख रहा, रोज़ा तोड़ दिया, या हालत एतकाफ़ में मुबाशरत कर लिया, या औरतें अगर एतकाफ़ में बैठी हुई हैं तो उनका हैज़ व निफास जारी हो गया, या इसी तरीके से पाँचवा उज़्र है कि किसी उज़्र के वजह से एतकाफ़ गाह से बाहर निकल गया। इन 5 वजहों से एतकाफ़ टूट जाता है। अलबत्ता जो आदमी एतकाफ़ में बैठे उनको चाहिए कि शराइत का एहतमाम करते हुए बैठे और इन वजहों का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हुए एतकाफ़ करे, ताकि उसका एतकाफ़ सुन्नत के मुताबिक अदा हो, सुन्नत के मुताबिक अदा हो। आदमी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के लिए ज़िक्र व अज़कार करे, अल्लाह के लिए कुरान पाक की तिलावत करे, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ल व अज़कार करे। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करे। इंशाअल्लाह उसका सुन्नत एतकाफ़ मुकम्मल होगा और उसको एतकाफ़ का अजर व सवाब भी मिलेगा। अगर अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेगा तो ये भी हो सकता है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में जो शब क़दर पाई जाती है वो शब क़दर को भी आसानी से पा सकता है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर एतकाफ़ में बैठने वाला आदमी इस्तिंजा खाना बाहर बना हुआ है तो ज़रूरत के लिए, हाजत अपनी पूरी करने के लिए वो इस्तिंजा करने के लिए जा सकता है, वज़ू बनाने के लिए जा सकता है, कुल्ली करने के लिए जा सकता है, या कुछ थूकने के लिए जा सकता है, या नहाने धुलने के लिए जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत की वजह से जा सकता है। यहाँ तक कि अगर उसके घर से कोई खाना लाने वाला ना हो, कोई खाना उसको खुद जाना पड़े खाने के लिए, तो एतकाफ़ करने वाला आदमी अपना टाइम लगा ले कि हमको इतने बजे घर जाना है, खाना तैयार होना चाहिए, फ़ौरन जाए और फ़ौरन खा करके आए, ज़्यादा किसी से बात ना करे, ज़्यादा इधर उधर चहलकदमी ना करे, फ़ौरन जाए और फ़ौरन खाना खा करके चला आ जाए। इसकी भी सहूलत है। एतकाफ़ बैठने वालों के लिए बीड़ी सिगरेट से गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एतकाफ़ में बैठ करके नहीं पीना चाहिए। अलबत्ता अगर पीना हो तो इस्तिंजा जब करने के लिए जा रहा हो तो इस्तिंजा करते जाते वक्त आदमी पीता हुआ चला गया, पी करके चला आया, इस तरीके से जाए। लेकिन बीड़ी सिगरेट पीने की खातिर एतकाफ़ से बाहर निकलना या मस्जिद से बाहर निकल करके बीड़ी सिगरेट पीना, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से एतकाफ़ में बैठने वाला आदमी मोबाइल को इस्तेमाल कर सकता है, ज़रूरत के मुताबिक घर वालों से बात कर ले या और कहीं भी बात कर ले, लेकिन कोशिश ये करे कि मोबाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग थलग रखे, यकसू रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करे कि हम अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने वाले अमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, बंदगी करें, ताकि हम शब क़दर को भी हासिल कर लें और अल्लाह ताला का कुर्ब भी हमें हासिल हो जाए। अल्लाह ताला को खुश करने वाले अमाल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी मग़फ़िरत का परवाना मिल जाए, हमें अपनी मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। हम इस हालत में एतकाफ़ से निकलें कि हमारी मग़फ़िरत हो चुकी हो। हमें कोशिश यही करके एतकाफ़ करना चाहिए और एतकाफ़ से निकलते हुए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हम एतकाफ़ से निकलें तो अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दें। हम मग़फ़िरत के बाद एतकाफ़ से निकलें। हम ये कोशिश करके अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।